परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से हमारे जीवन के अंदर ये समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से हम जानने जा रहे हैं। और आज एक बार फिर से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर भविष्य की घटनाओं की झलक जो है वो 2000 साल पहले यूहन्ना के द्वारा प्रदान की गई थी। और आज हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रतीकात्मक भाषा के द्वारा, प्रतीकों के माध्यम से यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो थी वो बताई थी। और हम इन सब बातों को आज समझने का प्रयास करेंगे और एक बहुत ही एक्साइटिंग लेसन जो है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के ऊपर आप इस समय समझने जा रहे हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य के अध्यायों को समझने से पहले और प्रकाशित वाक्य के अध्यायों की व्याख्याओं को समझने से पहले एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाने का प्रयास करना चाहता हूं। और वो बात यह है कि प्रकाशित वाक्य प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया था। और दूसरी ओर हम नए नियम के अंदर इस बात को देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है वो भी प्रेरित यूहन्ना के द्वारा ही लिखा गया था। और यूहन्ना ने ही प्रकाशित वाक्य को लिखा और यूहन्ना ने ही यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है वो लिखा था। और आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी और शायद आपने इस बात के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा कि जो भी प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर लिखा हुआ है वही विषय वस्तु जो है, वही सब्जेक्ट मैटर जो है वो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, यूहन्ना के अध्यायों के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। उदाहरण के रूप में यूहन्ना ने जो कुछ भी यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के अंदर लिखा, जो भी विषय वस्तु उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की बनाई, वही विषय वस्तु जो है आपको प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर पढ़ने को मिलेगी, वही सब्जेक्ट मैटर आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस प्रकार से जब आप एक एक अध्याय का अध्ययन करते चले जाएंगे तो आपको प्रकाशित वाक्य जो है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में और यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है वो प्रकाशित वाक्य के अंदर देखने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के अंदर मेमने की कहानी जो थी वो दर्ज की थी। और यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य को लिखा तो उसने मेमने की नहीं लेकिन यहूदा के गोत्र की कहानी को वहां पर बताया है। यानी हम इस प्रकार से देखते हैं कि यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में यीशु के प्रथम आगमन के बारे में बताया है और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताया है, उसको वहां पर समझाया है। और देखिए प्रकाशित वाक्य के अध्यायों के अंदर यूहन्ना का सुसमाचार जब हम उसकी झलक देखते हैं तो यूहन्ना जो था उसने जब प्रकाशित वाक्य लिखा तो प्रकाशित वाक्य को समझने की कुंजी जो थी वो उसने अपने सुसमाचार के अंदर प्रदान की थी। और यूहन्ना ने एक ऐसा प्रोफेटिक कोड बनाया था कि यदि जिसको प्रकाशित वाक्य समझना है उसको यूहन्ना रचित सुसमाचार को समझना पड़ेगा तो प्रकाशित वाक्य अपने आप ही उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य के अंदर 22 अध्याय पाए जाते हैं और हिब्रू भाषा में भी 22 ही अल्फाबेट पाए जाते हैं, 22 ही अक्षर पाए जाते हैं। और 22 हिब्रू अल्फाबेट्स जो हैं वो पूरी तरह से प्रकाशित वाक्य के 22 अध्यायों से मेल खाते हैं, मैच करते हैं। यानी हर हिब्रू अल्फाबेट की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर जो है, वही प्रकाशित वाक्य के हर अध्याय का सब्जेक्ट मैटर आपको देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है जिसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है। प्रकाशित वाक्य जो है उसके लिए बहुत सारे प्रोफेसी स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य शायद यूहन्ना द्वारा पहले हिब्रू भाषा में लिखा गया था, उसके बाद उसको ग्रीक भाषा में
ट्रांसलेट किया गया था। लेकिन हमने पहले ही इस बात को समझ लिया है कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य जो था वो ग्रीक भाषा के अंदर ही लिखा था, लेकिन ग्रीक भाषा में प्रकाशित वाक्य लिखते समय उसने सारा का सारा मैटर जो था वो हिब्रू भाषा का उसमें मिलाया था, हिब्रू लिटरेचर का मैटर उसमें मिलाया था। यानी एक प्रोफेटिक कोड की स्थापना जो थी वो यूहन्ना ने की थी, और कैसे की थी वो पिछले अध्याय के अंदर हम उस बात को समझ चुके हैं। तो प्रकाशित वाक्य जो था वो ग्रीक भाषा में ही लिखा गया था, और प्रकाशित वाक्य 22 अध्यायों के अंदर यूहन्ना ने नहीं लिखा था, लेकिन यूहन्ना ने एक ही स्क्रॉल के ऊपर पूरा प्रकाशित वाक्य लिखा था। लेकिन आगे आने वाली शताब्दियों में प्रकाशित वाक्य को विषय वस्तु के अनुसार 22 अध्यायों के अंदर तोड़ा गया था कलीसियाई अगुवों के द्वारा, और ये काम जो था वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही कराया गया था। पवित्र आत्मा का हाथ जो था वो इस काम के अंदर था कि पवित्र आत्मा ने जानबूझ करके प्रकाशित वाक्य को 22 अध्यायों के अंदर डिवाइड करवाया था, उसका वर्गीकरण करवाया था। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिब्रू भाषा में भी 22 अल्फाबेट्स ही होते हैं, 22 अक्षर ही होते हैं, और जब आप उन 22 अक्षर की विषय वस्तु को देखेंगे तो वो पूरी तरह से प्रकाशित वाक्य के 22 अध्यायों के साथ मैच करते हैं, पूरी तरह से मेल खाते हैं। और इसी से हम इस बात को जान जाते हैं कि ये किसी इंसान के द्वारा किया गया काम नहीं था, किसी इंसान के दिमाग की उपज नहीं थी कि प्रकाशित वाक्य को 22 अध्यायों में तोड़ा जाए, लेकिन ये काम जो था वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही कराया जा रहा था, ताकि प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय जब हिब्रू भाषा के 22 अल्फाबेट्स के साथ मैच करेंगे तो एक नया प्रकाशन और प्रकाशित वाक्य का एक नया स्वरूप जो है वो निकल करके हमारे सामने आ जाएगा। तो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि कैसे प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय जो है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के साथ मेल खाता है, कैसे दोनों की विषय वस्तु सेम है। और हम इस बात को भी देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और हिब्रू भाषा का पहला अक्षर जो है वो दोनों किस प्रकार से समान है, कैसे दोनों की विषय वस्तु जो है वो यूहन्ना के द्वारा एक समान ही बताई गई है। तो हम सबसे पहले इस बात के ऊपर अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की व्याख्या के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के पहले अध्याय का आरंभ जो है वो इन वचनों के साथ किया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना जो है वो इस बात को बताता है कि यही वचन जो था जो आदि में परमेश्वर के साथ था और जिसके द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हुई थी, यही वचन जो था वो यीशु मसीह के रूप में देहधारी हो गया था। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय को देखें और पहले अध्याय के पहले वचन को, जहां पर जिस वचन को यूहन्ना ने अपने सुसमाचार का आधार बनाया था, यूहन्ना ने कहा था आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन को यूहन्ना ने अपने सुसमाचार को आरंभ करने का वचन बनाया था। और उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके पहले वचन को यदि आप हिब्रू भाषा के अंदर देखें तो हिब्रू बाइबल में वहां पर लिखा हुआ है बरशीत बारा एलोहिम एथ हशामयीम वस्त हारेत्स, यानी कि हिब्रू बाइबल के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। लेकिन हिब्रू बाइबल के अंदर इस वचन के अंदर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो शब्द है एथ, और ये एथ शब्द जो है वो हिब्रू अल्फाबेट अलिफ और ताओ से मिलकर के बनता है। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि ये एथ शब्द जो है इसका हिब्रू भाषा में कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है और इसको एथ कहा जाता है और इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए अंग्रेजी के अंदर भी और दूसरी भाषाओं के अंदर भी इस वचन के अंदर इस शब्द का कोई अनुवाद ही नहीं दिया गया है। लेकिन यहूदी रब्बियों का ऐसा कहना है कि एथ शब्द जो है जो उत्पत्ति 1:1 के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ये एथ शब्द जो है वो पहले हिब्रू अक्षर अलिफ के द्वारा बना हुआ है और आखिरी हिब्रू अक्षर ताओ के द्वारा बना हुआ है। अलिफ और ताओ के द्वारा ये हिब्रू अक्षर जो है वो बना हुआ है।
और यहूदी रब्बी प्रारंभ से ही ये शिक्षा देते हुए आए हैं कि जब परमेश्वर ने कहा और सृष्टि का निर्माण हो गया, तो जो परमेश्वर ने कहा, जो शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला, जो क्रिएटिव पावर ईश्वर के वचन से निकल रही थी, वो क्रिएटिव पावर और कुछ भी नहीं, लेकिन वो क्रिएटिव पावर जो थी वो ये ही एथ शब्द जो था वो हुआ करता था। और यहूदी रब्बियों का ये कहना रहा है कि ये एथ जो शब्द है, जो कि परमेश्वर की क्रिएटिव पावर को दिखाता है, जिसके द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हुई थी, ये और कोई भी नहीं लेकिन ये खुद मसीह है। और इसीलिए यूहन्ना ने अपने सुसमाचार का आरंभ जो था वो इसी तथ्य के साथ किया था, क्योंकि यहूदियों में यह माना जाता था कि उत्पत्ति एक एक के अंदर जो अलिफ ताव है, यानी कि हिब्रू भाषा का पहला अक्षर और हिब्रू भाषा का आखिरी अक्षर को मिला करके जो शब्द बनता है अलिफ ताव, यानी कि एथ शब्द जो बनता है, जो क्रिएटिव पावर है, वो परमेश्वर का वचन मसीह है। उसी तथ्य को यूहन्ना ने अपने पहले अध्याय के पहले वचन के अंदर ही बताया कि आदि में वचन था। कौन सा वचन था? वो एथ वचन था, अलिफ ताव था, वो परमेश्वर के साथ था और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई थी। यूहन्ना के पहले अध्याय की विषय वस्तु जो है वो यहां से प्रारंभ होती है। और आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर भी यूहन्ना ने इसी विषय वस्तु को उठाया है, इसी विषय वस्तु को बताया है। और यूहन्ना के पहले अध्याय में यीशु जब अपना परिचय देता है, यूहन्ना ने लिखा है, यीशु कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और क्यों यीशु ने इस बात को कहा? यीशु आखिर क्या बात यूहन्ना को बताना चाह रहा था? यहूदियों में माना जाता था कि हिब्रू भाषा का पहला अक्षर और हिब्रू भाषा का अंतिम अक्षर जो होता है अलिफ और ताव जो होता है, इसको मिल करके एथ बनता है, जो कि मसीह का प्रतीक है, जिसके बारे में उत्पत्ति एक एक के अंदर बताया हुआ है। और यहां पर यीशु प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। आपको जान करके हैरानी होगी कि अल्फा जो है वो ग्रीक भाषा का पहला अक्षर होता है और ओमेगा जो है वो ग्रीक भाषा का अंतिम अक्षर होता है। यीशु खुद की पहचान अल्फा और ओमेगा के तौर पर नहीं, लेकिन यीशु जो था वो खुद की पहचान हिब्रू भाषा के पहले अक्षर अलिफ और अंतिम अक्षर ताव के रूप में बता रहा था। यूहन्ना ने इसी तथ्य को प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर ही प्रकट किया है कि वो अलिफ ताव, वो एथ जो है जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है, वो यीशु मसीह ही। और यीशु ने जब कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, तो यीशु का हिब्रू भाषा में कहने का अर्थ था कि वो अलिफ और ताव जिसके बारे में उत्पत्ति एक एक के अंदर लिखा हुआ है, वो अलिफ ताव, वो क्रिएटिव पावर, वो मैं ही हूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की विषय वस्तु हमको प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की विषय वस्तु में देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय ध्यान से यदि आप पढ़ें और अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ें तो ज्यादा क्लियरली वो बात आपके सामने निकल करके आएगी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में यूहन्ना ने 7 बार लाइट शब्द जो है, ज्योति शब्द जो है, उसका उपयोग किया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके चौथे, 5वें, 7वें, 8वें और 9वें वचन को जब आप पढ़ें तो वहां पर आप इस बात को देख सकते हैं कि यूहन्ना ने 7 बार लाइट यानी ज्योति शब्द का उपयोग यीशु मसीह को दर्शाने के लिए, बताने के लिए किया है। दूसरी ओर प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय जब आप पढ़ें तो वहां पर यूहन्ना ने वापस से इसी विषय वस्तु को दोहराया है। वहां पर उसने यीशु मसीह को 7 ज्योतियों के बीच में, 7 दीवटों के बीच में घूमते हुए, खड़े हुए बताया है। यानी आप देख सकते हैं कि जो यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा है, वही विषय वस्तु हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार की विषय वस्तु हमको प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर देखने को मिलती है। और इस प्रकार से हम ये
कोरिलेशन जो है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार के और प्रकाशित वाक्य के हर अध्याय के अंदर देखते हैं। ये कोरिलेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और जब आप प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार का साथ साथ में मनन करेंगे, उसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के हर अध्याय के अंदर इस बात को क्यों लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने उस बात की झलक जो है वो अपने सुसमाचार के अंदर पहले से ही प्रदान कर रखी है। जिस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार का हर एक अध्याय प्रकाशित वाक्य के हर एक अध्याय के साथ कोरिलेट होता है, उसी प्रकार से जो 22 हिब्रू अल्फाबेट्स हैं वो भी प्रकाशित वाक्य के 22 अध्यायों के साथ कोरिलेट होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो हिब्रू भाषा का पहला अक्षर होता है उसको अलिफ के रूप में जाना जाता है, और ये अलिफ जो कि हिब्रू भाषा का पहला अक्षर होता है, यह हिब्रू अल्फाबेट केवल एक अनंत सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रकट करता है। और हिब्रू भाषा के अंदर ये अलिफ अल्फाबेट जो है, जो कि हिब्रू भाषा का पहला अल्फाबेट माना जाता है, इसको स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लिंक के रूप में माना जाता है। यानी कि अलिफ के लिए माना जाता है कि ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक लिंक का काम करता है। दूसरी ओर एक अंक की यदि बात की जाए तो मसीहों के लिए भी एक अंक जो है वो हमेशा से ही यही अर्थ रखता हुआ आया है, जो अर्थ अलिफ अल्फाबेट का हिब्रू भाषा के अंदर बताया गया है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 से लेकर 6 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर एक अंक का अर्थ जो है वो मसीहों के लिए वही बताया गया है जो कि अलिफ का अर्थ हिब्रू भाषा के अंदर बताया जाता है। हिब्रू भाषा के पहले अक्षर अलिफ की जो विषय वस्तु है, जो अर्थ हिब्रू भाषा में अलिफ का बताया जाता है, वही की वही तस्वीर जो है वो हमको प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर देखने को मिलती है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 8वें वचन में वही बात बताई गई है जो अलिफ के बारे में हिब्रू भाषा के अंदर बताई जाती है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में यीशु को सर्वशक्तिमान, अनंत और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक लिंक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। यानी कि वही बात जो हिब्रू भाषा के अंदर अलिफ अक्षर के लिए बताई जाती है, उसी बात को प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर यीशु के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम इस बात को देखते हैं कि हिब्रू अल्फाबेट्स की जो विषय वस्तु है उसको ध्यान में रखते हुए यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के हर अध्याय की विषय वस्तु जो है वो बनाई थी। और ये कोरिलेशन सिर्फ प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में नहीं, लेकिन हिब्रू अक्षरों का ये कोरिलेशन जो है वो प्रकाशित वाक्य के सारे अध्यायों के अंदर हमको देखने को मिलता है।